नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। संसद में मचे घमासान से लेकर आपके जिले की गलियों तक आज हम बिना डरे बिना झुके वो सब सच दिखाएंगे जो गोदी मीडिया आपसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वरना आज की सबसे बड़ी और कड़वी खबर आपसे छूट सकती है। और हां, अगर आप भी अपने हक की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। सबसे पहले बात उस बुलडोजर की जिसकी चर्चा आजकल पान की दुकान से लेकर संसद के गलियारे तक है। बिहार में बुलडोजर बाबा की तर्ज पर बुलडोजर मामा या बुलडोजर चाचा बनने की जो होड़ मची है, उसने गरीब आदमी की नींद उड़ा दी है। पूरे बिहार में गरीबों की दुकानों और मकानों को अतिक्रमण बताकर ऐसे तोड़ा जा रहा है जैसे खिलौने हों। चाहे पटना सिटी हो या सीमांचल सम्राट चौधरी का बुलडोजर किसी को नहीं बख्श रहा। लेकिन ठहरिए, जैसे ही यह शेर यानी बुलडोजर छोटे सरकार यानी अनंत सिंह के इलाके मोकामा की सीमा पर पहुंचता है, इसका इंजन सीज हो जाता है। का हो भाई, क्या बिहार का बुलडोजर भी अब वीआईपी पास देखकर चलता है? मोकामा के बारे में वहां के लोग कहते हैं कि यहां शेर भी आता है तो भीगी बिल्ली बन जाता है, और लगता है बुलडोजर के साथ भी यही हुआ। खबर आ रही है कि बेऊर जेल की ऊंची दीवारों के पीछे से अनंत सिंह ने एक पर्ची भिजवा दी है। संदेश एकदम साफ और कड़क है, मोकामा में अभी रुक जाओ, हमारे गरीब वोटर को तंग मत करो। जब हम बाहर आएंगे पहले उनका पुनर्वास करेंगे, फिर बुलडोजर चलाना। और जादू देखिए, प्रशासन जो कल तक कोर्ट के आदेश की दुहाई देकर किसी की नहीं सुन रहा था, उसे अचानक अनंत सिंह के इस निवेदन में तर्क नजर आने लगा। जब अनंत सिंह के विरोधी मोनू सिंह की बारी थी तो पुलिस कोर्ट से इजाजत लेकर कुर्की जब्ती और बुलडोजर चलाने को उतावली थी। लेकिन जब बात अनंत सिंह के प्रभाव क्षेत्र की आई तो सुशासन की गाड़ी पंचर हो गई। कमाल है साहब, कानून का बुलडोजर गरीब की झोपड़ी और बाहुबली के किले में फर्क करना खूब जानता है। अगर गरीब का घर टूटे तो वह नियम, और अगर बाहुबली का इलाका बचे तो वह सिस्टम। इसे आप सुशासन कहेंगे या बाहुबल का यू टर्न? सम्राट चौधरी जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और मुझे पता है कि आपके समर्थक ये वीडियो आप तक पहुंचा ही देंगे, तो मोकामा में बुलडोजर का जीपीएस ठीक करवा लीजिए। अगर हिम्मत है तो अगले 24 घंटे में मोकामा में वही बुलडोजर चलाकर दिखाइए जो गरीबों की बस्ती में चलता है। अगर चला दिया तो इसी चैनल पर आपकी तारीफ करूंगा। है चुनौती मंजूर? दोस्तों, अब आप वीडियो को एक सेकंड के लिए रोकिए और कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या कानून का बुलडोजर सिर्फ गरीब की झोपड़ी पहचानता है? अगर आपको लगता है कि दाल में काला है तो कमेंट में लिखिए सिस्टम का डर, और अगर लगता है कि सब सही हो रहा है तो लिखिए बाबा का बुलडोजर। देखिए, बुलडोजर सब सुनने में बड़ा आनंदित करता है, लेकिन बुलडोजर हम हर बिहारी योद्धा के मन में लाना चाहते हैं। अब जरा जमुई का हाल भी सुन लीजिए। बुलडोजर जो आजकल राजनीति का सबसे प्रिय वाद्य यंत्र बन गया है, जमुई में उसने एक अलग ही सुर छेड़ दिया है। जमुई जो चिराग पासवान के जीजा और सांसद अरुण भारती का गृह क्षेत्र है, वहां लोग इत्मीनान से बैठे थे कि भैया का इलाका है, यहां बुलडोजर का पहिया नहीं घूमेगा। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। जमुई के 10 प्रखंडों, चाहे वो बरहट हो, लक्ष्मीपुर हो, सोनू हो या गिद्धौर, हर जगह बुलडोजर उसी रफ्तार से चला। जब कार्रवाई शुरू हुई तो फोन घनघनाने लगे। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह को फोन लगाया गया, सांसद अरुण भारती और खुद चिराग पासवान तक गुहार लगाई गई। लेकिन इस बार सिस्टम ने फोन पर अलग ही ट्यून बजा दी। श्रेयसी सिंह ने साफ कह दिया कि अगर कब्जा अवैध है तो वे दखल नहीं देंगी। अरुण भारती ने भी हाथ खड़े कर दिए। नतीजा यह हुआ कि जो समर्थक कल तक रसूख की धौंस जमा रहे थे, उनके दरवाजे पर भी बुलडोजर चला। तो क्या हम यह मान लें कि बिहार में बुलडोजर अब वाकई अंधा हो गया है, जो रसूख और गरीबी में फर्क नहीं कर रहा, या फिर यह अनुशासन का कोई नया अध्याय है? अब जरा दिल्ली की तरफ चलते हैं, जहां एक भव्य डिनर का आयोजन हुआ। नाम दिया गया एनएडीए एकता भोज। मेन्यू में 56 भोग थे, लाल कालीन बिछा था और प्रधानमंत्री मोदी बाहें फैलाकर सांसदों का स्वागत कर रहे थे। लेकिन इस चमक धमक के बीच कुछ सवाल अंधेरे में खड़े मुस्कुरा रहे हैं। सवाल यह है कि जो मोदी जी बिना मतलब के किसी को आधी रोटी नहीं खिलाते, वो अचानक एनडीए के सारे सांसदों को शाही दावत क्यों दे रहे हैं? जिस एनडीए को वो अपना परिवार बता रहे हैं, उस परिवार के मुखिया यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस डिनर से नदारद क्यों थे? क्या यह दावत वाकई एकता के लिए थी या फिर डर इसका असली मसाला था? अंदर की बात यह है कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक सहयोगी दलों में खटपट चल रही है। शाह चाहते हैं कि नीतीश कुर्सी छोड़ें और नीतीश अपनी पार्टी बचाने में लगे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के विधायक भागने की फिराक में हैं। महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस के बीच खुली जंग छिड़ी हुई है।
ऐसे में मोदी जी ने सोचा, नेताओं को छोड़ो, सांसदों को पकड़ो। यह डिनर दरअसल सांसद जोड़ो अभियान था। मोदी जी जानते हैं कि उनकी सरकार 240 के आंकड़े पर अटकी है और बैसाखियां कभी भी हिल सकती हैं। इसलिए वो सीधे सांसदों से रिश्ता बना रहे हैं ताकि अगर नेता पलटी मारे तो सांसद उनकी झोली में रहें। विनोद शर्मा जी ठीक ही कहते हैं, बड़ी मछली बीजेपी हमेशा छोटी मछलियों को खाने की फिराक में रहती है। कमाल है साहब, डिनर का नाम एकता भोज, लेकिन एकता के सूत्रधार ही गायब। थाली में व्यंजन तो बहुत थे, लेकिन क्या एनडीए की खिचड़ी पक पाएगी या जल जाएगी? राहुल गांधी की विदेश यात्रा की खबर आते ही टीवी स्टूडियो में प्रवक्ताओं का ब्लड प्रेशर ऐसे हाई हो जाता है मानो देश की सुरक्षा सीमा पर नहीं बल्कि राहुल गांधी के बोर्डिंग पास पर टिकी हो। लेकिन जरा ठहरिए, कैमरा पैन कीजिए दूसरी तरफ। जब प्रधान सेवक जी हर दूसरे दिन अपना प्रसिद्ध झोला उठाकर निकल लेते हैं, तब यही गोदी मीडिया मौन व्रत धारण कर लेता है। जरा अपनी स्क्रीन पर यह ग्राफ और आंकड़े देखिए, आंखें खुल जाएंगी। रिकॉर्ड उठाकर देखिए, डेटा झूठ नहीं बोलता। मोदी जी ने अब तक 160 विदेश यात्राएं की हैं और इनमें से लगभग 85% यात्राएं तब हुई जब देश में संसद का सत्र चल रहा था। जरा सोचिए, जब देश का विपक्ष संसद में जनता के मुद्दों पर जवाब मांग रहा होता है, तब साहब को दुनिया घूमने की जल्दी रहती है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी के लिए संसद सत्र का मतलब रनवे सीजन हो गया है। पुलवामा में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए, पूरा देश रो रहा था और प्रधानमंत्री जी जिम कॉर्बेट में शूटिंग कर रहे थे और फिर दक्षिण कोरिया निकल गए। मणिपुर जल रहा था, महिलाएं निर्वस्त्र घुमाई जा रही थीं और साहब 14 विदेश यात्राएं कराए। बालासोर में लाशें बिछी थीं, पहलवान बेटियां रो रही थीं और प्रधानमंत्री अमेरिका में 22 करोड़ की यात्रा पर थे। और फिर भी बीजेपी सवाल राहुल गांधी से पूछेगी, राहुल जी कहां गए? अरे भाई, देश का प्रधानमंत्री इतने फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स जमा कर ले तो वो मास्टर स्ट्रोक, और विपक्ष का नेता कहीं चला जाए तो देश संकट में। हकीकत यह है कि बीजेपी और गोदी मीडिया को राहुल की यात्रा से दिक्कत नहीं है, उन्हें डर उस सच्चाई से है जो राहुल वहां बोलते हैं। दोस्तों, अपने दिल पर हाथ रखकर एक सवाल का जवाब दीजिए। जब मणिपुर जल रहा था तब देश के प्रधानमंत्री को विदेश में होना चाहिए था या अपने लोगों के बीच? डरिए मत, सच बोलने पर टैक्स नहीं लगता। कमेंट में हां या ना में जवाब ठोक के लिखिए। अब वापस बिहार लौटते हैं, जहां पलटीमार सिद्धांत का सिलेबस अभी खत्म नहीं हुआ है। होली के रंग बाद में उड़ेंगे, लेकिन पटना में बयानों के रंग अभी से बदलने लगे हैं। खबर है कि आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन ने तो कैलेंडर में तारीख भी मुकर्रर कर दी है। इस बार पुनः वो अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ेंगे और 10वीं बार ही नहीं 11वीं बार वो शपथ लेंगे। है ना कि वो पलटी मारने में देश के सबसे अग्रणी नेताओं में से हैं। होली से पहले ही वो फिर से शपथ लेंगे और 11वीं बार शपथ लेकर करके देश दुनिया में बिहार का नाम रोशन करने का काम। उनका दावा है कि होली से पहले नीतीश कुमार 11वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जरा सोचिए, लोकतंत्र में सरकारें 5 साल के लिए बनती थीं, लेकिन बिहार में सरकारें अब शायद गिनीज बुक या वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने के लिए बन रही हैं। मुकेश रोशन कह रहे हैं कि अगर नीतीश भाजपा से अलग हुए तो आरजेडी समर्थन देने को तैयार है। यानी कल तक जो शर्मसार करने वाले थे, आज फिर गले लगाने को तैयार हैं। इसे राजनीतिक मजबूरी कहें या कुर्सी का मोह,